एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम, बहुत सालों से मैं ये क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन ये जेई में नहीं आई हुई। सो द प्रॉब्लम गोज दिस वे: इफ fx is a real valued polynomial, if fx is a real valued polynomial and fx equal to 0 has real and distinct roots, show that this equation, which is f dash x whole square minus fx, f double dash x second order derivative is equal to 0 cannot have real roots। बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है, बहुत ही प्यारी। जी, तो कैसा जाता है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत कम इंफॉर्मेशन दी गई है। एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, एफ एक्स हमें गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। डिग्री भी गिवन नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये तो मतलब कहाँ से शुरुआत करें वो एक। लेकिन एफ एक्स की डिग्री नहीं पता, चलिए मान लेते हैं डिग्री एन होगी और उसकी सारी वैल्यूज रियल हैं, ये इंश्योर करना ज़रूरी है। तो ये कैसे इंश्योर करेंगे? ओके, चलिए मान लेते हैं कि डिग्री एन है। अभी सिर्फ आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, प्लीज़ डू नॉट फोकस ऑन द सॉल्यूशन। इसकी ज़रा क्वेश्चन की तहों में जाइए, देखिए किस तरह से मैथ्स में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसकी जो ज़ीरोज़ हैं वो रियल हैं, यानी कि इस इक्वेशन को जब आपने एफ एक्स को ज़ीरो से इक्वेट किया, दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इस इक्वेशन की रूट्स रियल हो ही नहीं सकती। लेट अस फोकस ऑन दिस, क्योंकि हमने मान लिया था कि डिग्री n है, तो डेरिवेटिव की डिग्री n-1 होगी और उसका स्क्वायर जब करेंगे तो डिग्री 2n-2 आएगी। सो दिस पॉलिनोमियल हैज़ ए डिग्री ऑफ 2n-2। और अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर की डिग्री x की पावर n-2 और एफ एक्स की डिग्री n। तो यहां पर भी x की पावर 2n-2 बनेगी। x की पावर n और x की पावर n-2, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड होंगी, 2n-2 बनेगा। लेकिन मेरी समझ कहती है कि x टू दी पावर 2n-2 जो टर्म होगी उसका कोफिशिएंट नलीफाई नहीं होगा, तो डिग्री इस इक्वेशन की x टू दी पावर 2n-2 होगी। एनी हाउ, मुझे इसकी डिग्री पर इतना फोकस नहीं करना। वैसे हमें तो ये बताना है कि ये इसकी रियल रूट्स नहीं हो सकती। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो इस इक्वेशन की रूट्स रियल हैं, तो इस इक्वेशन की रूट्स रियल नहीं हो सकती। आप अपने आप को ये क्वेश्चन मान सकते हैं कि डिग्री 3 थी। मतलब अगर अपने आप को स्टडी करना हो, मतलब इन्वेस्टिगेट करना हो, क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना हो, तो आप एफ एक्स की डिग्री क्यूबिक मान सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक विल बी ओके, क्यूबिक मान सकते हैं। चलिए एनी हाउ स्टार्ट करते हैं। हमें एफ एक्स को अज्यूम करना है डिग्री एन है, लेकिन ये भी इंश्योर करना है कि उसकी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। इसका क्लियर कट मीनिंग है कि आपको एफ एक्स को फैक्टराइज्ड फॉर्म में लेना। अगर आपने एफ एक्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिया, प्रोडक्ट फॉर्म में ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर n-2, ए टू एक्स टू द पावर n-2, a3 x to the power n-3 plus an where a naught is not equal to 0। मतलब अगर आपने पॉलिनोमियल फॉर्म में लिया, प्रोडक्ट फॉर्म में लिया पॉलिनोमियल फंक्शन को, तो आप ये क्वेश्चन प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस केस में आप ये इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि उसकी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो बहुत ज़बरदस्त हिंट, आपको एफ एक्स को फैक्टराइज्ड फॉर्म में लेना। क्योंकि इसकी डिग्री n है, तो मैंने ये मान लिया कि इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ n linear factors. Alpha 1, alpha 2, alpha 3 and alpha n are real numbers and this is your fx. That's it। ये इस क्वेश्चन की हाईलाइट थी। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है और एक बार नहीं, दो दो बार लेना है। तो इसकी डिफरेंशिएशन अगर मुझे लेनी होगी, प्रोडक्ट रूल है मेरे पास, लेकिन
हमने पढ़ाया है आपको कि अगर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में कि अगर तीन या उससे ज़्यादा फैक्टर्स हों तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ले जाइए क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ n फैक्टर्स हैं। तो इसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले मैं लॉग लेता हूँ। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को मैंने इंट्रोड्यूस किया, लॉग लिया, लॉग की वजह से ये प्रॉपर्टी आ गई लॉग की, प्रोडक्ट जो है वो सम में बदल गई, हर टर्म इंडिविजुअली डिफरेंशिएट होगी। चेन रूल हमारे पास है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में चेन रूल, राइट हैंड साइड में चेन रूल। दिस इज व्हाट वी हैव, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दो बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कोशेंट रूल, लेफ्ट हैंड साइड में कोशेंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। तो जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो वही आ जाता है। माइनस को आप एडजस्ट कर लें राइट साइड से माइनस निकाल कर। अब एक बात देखिए, डिनोमिनेट राइट हैंड साइड के बारे में मैं एक बात कह सकता हूँ, क्योंकि x रियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन में आप इमेजिनरी नंबर थोड़ा पुट करोगे, तो x रियल है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 भी रियल है, तो इनका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, बट परफेक्ट होल्स के इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकती, क्लैरिटी से बोल रहा हूं, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नहीं बोल रहा। तो एवरी टर्म इज पॉजिटिव, इनमें से कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती। हाँ, नॉट डिफाइंड हो सकती है, आप एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये नॉट, मतलब वो हम क्यों ही करेंगे, एनी हाउ। तो कुल मिलाकर ये राइट हैंड साइड में सब पॉजिटिव टर्म्स हैं और उनका सम है, तो राइट हैंड साइड चीख चीख कर कह रही है कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। तो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और आप इसे ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो ये इसके तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होंगे। सो जब लेफ्ट हैंड साइड अनाउंस कर चुकी है कि वो पॉजिटिव है और आप फिर भी कहें कि ज़ीरो कब होगी, तो ज़ीरो तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस वजह से इस दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, कैन नॉट हैव रियल रूट्स। तो न्यूमरेटर को ज़ीरो करना नामुमकिन है। आप अपने आप को समझाना चाहें तो आप डेमोन्स्ट्रेशन अगर करना चाहें तो डेमोन्स्ट्रेशन आप करना चाहें तो आप कोई क्यूबिक ले सकते हैं जिसकी रियल रूट्स हों। मेरे ख्याल से आप ये एक क्यूबिक बना लीजिए, x माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री, और आप इसे प्रोडक्ट फॉर्म में ले जाइए, एक्स क्यूब माइनस ऑफ सिक्स एक्स स्क्र, माइनस ऑफ सिक्स एक्स स्क्र प्लस ऑफ 11x एंड माइनस ऑफ सिक्स। आई थिंक ये मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास आएगी। अब आप इस क्यूबिक के ऊपर अपना ये थ्योरी जो है वो लगा सकते हैं और आप पाएंगे कि एफ डबल डैश एक्स, मतलब इस क्यूबिक को जब आप दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे लीनियर ही बन जाएगी, जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो उसकी रियल रूट्स नहीं आएंगी, कैन नॉट हैव रियल रूट्स। तो वो एक तरीका है, बट बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली।